चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी को हाथ का साथ मिलने के बावजूद हार नसीब हुई है। आप और कांग्रेस के गठबंधन के बाद भी दोनों पार्टियों ने मिलकर इतने वोट नहीं जुटा पाए जितना बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया और नतीजा ये हुआ कि अब चंडीगढ़ में भी बीजेपी का ही मेयर है जिनका नाम है हरप्रीत कौर। लेकिन सवाल है कि जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का नंबर गेम बीजेपी पर भारी था, जब 36 वोटों में से 20 वोट आप और कांग्रेस के पास थे, तो बीजेपी ने जीत दर्ज कैसे की और क्या आप प्रत्याशी के हार की वजह से कांग्रेस और आपका बचा खुचा गठबंधन भी ध्वस्त हो जाएगा? आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। लोकसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी पहली ऐसी पार्टी थी जिसने कांग्रेस से गठबंधन तोड़ लिया, इंडिया से अलग हो गई। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को देखते हुए आपने फैसला किया कि अब वो कांग्रेस के साथ नहीं रहेगी। हरियाणा में दोनों अलग हुए और दोनों ही हार गए। इनके झगड़े में बीजेपी ने बाजी मार ली। फिर दिल्ली का चुनाव आया तो आपने कहा कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी और वो अकेले ही चुनाव लड़ भी रही है। तभी तो आप नेता अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच की जुबानी जंग में बीजेपी बैठे बैठे तमाशा देख रही है। लेकिन चंडीगढ़ में मेयर का पद बीजेपी के पास न चला जाए, इसके लिए आप और कांग्रेस एकजुट थे। दिल्ली में लड़ाई के बावजूद आप और कांग्रेस के नेता चंडीगढ़ में हाथ डालकर चल रहे थे। लेकिन जब मेयर चुनाव में वोटिंग की बारी आई तो दोनों पार्टियों की दोस्ती भी बीजेपी को रोक नहीं पाई। मेयर चुनाव में कुल 36 वोटों में 19 वोट पाकर बीजेपी की हरप्रीत कौर मेयर बन गई हैं, जबकि बीजेपी के अपने पार्षदों की संख्या महज 16 ही है। हमारे पास 16 थे, उनके पास 20 थे, तो हमने उसको रिकवर भी किया और 19 वोटों जो हमें पड़ी हैं वो एक बहुत ही बड़ी जीत मानी जा सकती है। मैं मानती हूँ कि उनको पहले से ही विश्वास था कि बीजेपी का महापौर ही काम करा सकता है और कोई काम नहीं करा सकता। उनका कहना था कि कुलदीप कुमार पे केस करना, हाई कोर्ट तक जाना, ये सारा इसके बारे में मैं कुछ नहीं बात कर सकती बिकॉज द केस इज सब जुडिस, इट्स इन द कोर्ट। मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकती। क्या रहने वाला है चंडीगढ़ के लोगों के लिए आगे आने वाले दिनों में? सुनहरे दिन आने वाले हैं चंडीगढ़ की जनता के लिए। और हुआ यह है कि 35 पार्षदों में से 16 पार्षदों के साथ बीजेपी नंबर 1 है। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी है जिसके 13 पार्षद हैं। कांग्रेस के पास कुल 6 पार्षद हैं। वहीं मेयर चुनाव में सांसद भी वोट करते हैं तो मनीष तिवारी कांग्रेस के सांसद हैं। इस लिहाज से आप और कांग्रेस गठबंधन के पास कुल 20 वोट थे और बीजेपी के पास कुल 16। लेकिन आप कांग्रेस गठबंधन के 3 पार्षदों ने बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर दी, जिसकी वजह से बीजेपी के 19 वोट हो गए और आप कांग्रेस गठबंधन के पास 17 वोट ही रहे। नतीजा यह हुआ कि आपकी मेयर उम्मीदवार प्रेमलता चुनाव हार गई और जीत दर्ज की बीजेपी की हरप्रीत कौर ने। और यह सब तब हुआ जब क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए आम आदमी पार्टी ने पंजाब पुलिस की निगरानी में अपने पार्षदों को रिजॉर्ट में ठहराया था, जबकि कांग्रेस के पार्षदों की निगरानी कांग्रेस के ही बड़े बड़े नेता कर रहे थे। लेकिन वोटिंग के दौरान सारी की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं और बीजेपी जीत गई। अब यह क्रॉस वोटिंग किसने की है, इसका पता नहीं चल पाया है और न चलेगा, क्योंकि वोटिंग गुप्त थी। लेकिन अब इससे भी बड़ा सवाल है कि क्या आप और कांग्रेस के बीच जो भी बचे खुचे रिश्ते थे वो अब पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जिस मेयर चुनाव के लिए दोनों की दोस्ती बनी हुई थी उस चुनाव में भी ये दोस्ती काम नहीं आई। और जब दोस्ती काम नहीं आई तो फिर सियासत में ऐसी दोस्ती का फायदा ही क्या। लिहाजा तय है कि अब चंडीगढ़ में भी आपका हाथ छुड़ाना तय है। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।